अगर देश है तो हम हैं और देश नहीं है तो हम नहीं है साथियों। यही मोदी जी चाहते हैं, इस देश को बचाना। आपने देखा नहीं था 2014 से पहले जरा जाइए, यही पाकिस्तान जो हमारे बराबर की मुल्क में रहता है, ये कैसे हमारे पसीना तान कर अपने आतंकवादियों को भेजने का काम इसी भारत के अंदर मेरे साथियों किया करता था, और उस भारत से आतंकवादी हमलों को कराकर हमारे ही भारत को नुकसान करता था, इसी भारत की जड़ों को हिलाने का साथियों काम करता था। लेकिन अगर उन आतंकवादियों को इस देश से खदेड़ने का काम किया और कोई पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का किसी ने काम किया, तो यही तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें हमने 2014 में इस देश को सौंपने का साथियों काम किया था। तभी तो आज ये देश आपको एक खूबसूरत देश नजर आता है, तभी तो ये देश दुनिया के नंबर पर 1 नजर आता है, तभी तो यार जब माननीय मोदी जी दुनिया के देशों में जाते हैं, तभी तो माननीय मोदी जी का एक देश के बेटे का सम्मान होने का काम होता है, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे काम यहाँ की गरीब जनता के लिए किए हैं, यहाँ के लोगों के लिए किए हैं, अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए किए हैं। मेरे साथियों, आपने देखा नहीं था क्या टीवी के माध्यम से सुना नहीं, या अखबार और पत्राचार के माध्यम से पढ़ने का काम नहीं किया? अरे किसी माई के लाल में या दमदीप लोग के प्रधानमंत्रियों में या किसी का सीना इतना चौड़ा था जो दिखा पाया? अगर 56 इंच का सीना किसी ने दिखाया मेरे साथियों, कोई हिम्मत राष्ट्र के लिए दिखा पाया और कोई ये बता पाया कि ये राष्ट्र हमारा है, ये भारत माता हमारी है, इसकी रक्षा करना हमारा काम है, तो वो नरेंद्र मोदी जी दिखा पाए साथियों। कश्मीर के धारा 377 को समाप्त कर ये दिखा दिया, इसके देश के नागरिक का गौरव बढ़ाकर। मेरे साथियों, धारा 377 को अगर किसी ने समाप्त किया तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही कमल की सरकार और यही भारत का आवाजी भाई नरेंद्र मोदी जी है साथियों, जिन्होंने इस भारतवासियों को बचाने का काम किया, इस राष्ट्र को बचाने का काम किया साथियों, और इस देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने का मेरे साथियों काम किया है। जो हमारे देश की रक्षा करेगा, जो हमारे देश की बात करेगा, जो राष्ट्र को मजबूत करने की बात करेगा साथियों, हमें उसका साथ देना ही पड़ेगा साथियों। ये हमारा संकल्प है मोदी जी के साथ। और हमारा साथ कौन दे रहा है? अरे जन कल्याणकारी योजनाएं तो चला ही रहे हैं, आवास गरीब को मिल रहा है, योजनाएं मिल रही है, सम्मान निधि, गैस का सिलेंडर, पेंशन, धन योजना, स्वास्थ्य की सेवाएं, बच्चों की शिक्षा की सेवाएं, तमाम ये चल रही है देश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा काम अगर है तो इस राष्ट्र को बचाने का, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इसकी मजबूती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे काम कर रहे हैं मेरे साथियों। यहाँ इस मंच से बताने की वो जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आप चाहते हैं राष्ट्र को मजबूत किया जाए, आप चाहते हो देश को विकसित देशों में गिनाया जाए, तो भाई नरेंद्र मोदी जी को 2024 के अंदर फिर प्रधानमंत्री बनाकर भेजना है। फिर इस देश के अंदर 14 और 19 की तरह 24 में भी कमल खिलाना है साथियों। कमल खिलाने के लिए तैयार है, राष्ट्र को बचाने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठा के समर्थन करें साथियों। राष्ट्र को कौन कौन बचाना चाहता है? कौन चाहता है हमारे देश के ऊपर दुनिया का कोई भी देश नजर न डाले? अगर दुनिया का कोई देश हमारे देश पे नजर डालेगा भी या नजर उठाकर देखेगा भी मेरे साथियों, तो ये मोदी का युग है। उसकी आंखें निकालने का काम, उसके घर में घुस के मारने का काम यही मोदी जी करने वाले हैं साथियों। तो ऐसे नेता के लिए हम क्यों ना तालियां बजाएं? हम पहले धर्मवाद में, जातिवाद में, हमारी पार्टियां बाद में होंगी, पहले देश है और देश बचाने का काम मोदी जी ने किया है। बजाओ तालियां मोदी जी के लिए। देश की बात है, देश के सम्मान की बात है, देश के सम्मान की बात आएगी तो हमारा एक ही नेता है देश के अंदर।